आज तुम लोगों का मतलब बाकी बच्चों का पहला दिन है स्कूल में, तो तुम लोगों को कैसा लग रहा है आज फर्स्ट डे? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो मैं तुम लोगों को एक आज कहानी सुनाऊंगी, यानी स्टोरी सुनाऊंगी, और फिर तुम लोगों को उस पे प्ले भी करवाऊंगी, ठीक है? ड्राइंग भी बाद में करवाएंगे, पहले स्टोरी करेंगे, फिर उसका प्ले करेंगे, ठीक है? एक गांव में एक किसान था, उसके 4 बेटे थे। वो चारों आपस में लड़ते झगड़ते थे। फिर वो इकट्ठा काम भी नहीं करते थे, वो लोग अपना अलग अलग काम करते थे, जिसकी वजह से ना तो उनके खेतों में अच्छी फसल होती थी, ना घर पे अच्छा अनाज आता था। वो हमेशा आपस में चिक 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 हमेशा आपस में क्या करते थे? लड़ते झगड़ते थे। फिर एक किसान धीरे धीरे बूढ़ा हो गया, बच्चे बड़े हो गए। बच्चों जो किसान के बेटे थे वो काम करके बिल्कुल भी खुश नहीं थे, वो हमेशा क्या करते थे? मटर गश्ती करते थे, ठीक है? किसान मटर गश्ती होती है निठल्ले रहना, कोई भी काम नहीं करना, समझे? फिर किसान धीरे धीरे बूढ़ा होता गया और किसान बीमार रहने लग गया। अब किसान जो बूढ़ा किसान था, उसकी अब खेतों में काम करने की वो नहीं थी, हिम्मत नहीं थी। तो उसने सोचा चलो अपने बेटों से करवाते हैं। उसने 1-2 बार अपने बेटों को कहा, लेकिन उन लोगों ने खेत का काम नहीं किया। एक दिन बूढ़े किसान ने सोचा चलो इनको सबक सिखाया जाए। उन्होंने क्या किया? अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया, तो उन्होंने एक लकड़ी का क्या दिया? गुच्छा। बंडल, ठीक है? क्या दिया? तो उन्होंने सबसे पहले अपने बड़े बेटे को दिया कि इसे तोड़कर दिखाओ। बड़े बेटे ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो टूट नहीं पाया। ऐसे करके उसने अपने एक एक करके चारों बेटों को बंडल दिया, उनसे नहीं टूटा। फिर किसान ने क्या किया? उनको उस बंडल में से एक एक लकड़ी निकाल के दी। फिर उन्होंने कहा कि अब तोड़ो। सबसे पहले सबको एक एक बांट दी, तो सब बच्चों ने, उसके चारों बेटों ने क्या किया? उनको लकड़ी को तोड़ दिया। तो फिर उसके बेटों ने पूछा कि पिताजी अब हमें क्या क्या सिखाना चाहते हो, ये कैसा मजाक है? तो उसके पिताजी ने क्या बोला कि ये एक मजाक नहीं है, ये एक सीख है। जैसे तुम लोग चारों अलग अलग रहते हो, तो तुम लोगों को कोई भी तोड़ सकता है, तुम लोगों को कोई भी तोड़ सकता है या तुम्हारा कोई भी फायदा उठा सकता है। इसलिए तुम लोगों को एक बंडल की तरह, यानी ऐसे रहना है, मतलब इकट्ठे रहना है। इकट्ठे रहोगे तो तुम लोग काम भी अच्छे से करोगे, एक दूसरे का काम बंटवारा करके भी कर सकते हो। इसलिए किसान ने अपने बेटों को शिक्षा दी कि एकता में शक्ति होती है, यानी एक बंडल की तरह रहना चाहिए। तो बच्चों, तुम लोगों को भी एक बंडल की तरह रहना चाहिए, ताकि तुम लोगों को कोई भी तोड़ ना सके, कोई अलग ना कर सके, ठीक है? समझ गए? तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि एकता में शक्ति होती है। हाँ, तो अब मैं तुम लोगों से प्ले करवाती हूँ। तो किसान बनूंगी मैं, ठीक है? और सबसे बड़ा बेटा बनेगा निशु, फिर और उससे छोटा परम, फिर कृपिता, और फिर लक्ष्य, ठीक है? तो चलो प्ले स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहले अपन गुच्छा बनाएंगे इसका। तो चलो, ठीक है, स्टार्ट करें प्ले। यस मैम। तो मैं किसान हूँ, मैं तुम लोगों को बुलाता हूँ अपने पास। तुम चारों मेरे पास आओ। मैं आज तुम लोगों को एक सीख देना चाहता हूँ। तुम लोगों से कुछ करवाऊंगा। सबसे बड़ा बेटा निशु, आप तोड़ के दिखाओ इसे। ये आपसे टूटता है क्या? नहीं टूटा। ये तो मेरे से नहीं टूटा। हाँ, परम आप तोड़ के दिखाओ। परम से भी नहीं टूटा। अब कृपिता, हाँ, कृपिता आपसे टूटा? नहीं। अब लक्ष्य, आप तोड़ के दिखाओ। बस। अब बताओ बच्चों, तुम लोगों से ये चीज टूटी क्या? नहीं। तो अब मैं तुम लोगों को अलग अलग देता हूँ। ये आप लोग, ये आप, हाँ, ये आप और ये आप। हाँ, अब तोड़ के दिखाओ। हाँ, तो ये क्या बच्चों, आप लोगों से क्या हो गई? टूट गई। हाँ, तो अब तुम लोग मेरे से
पूछो कि आप हमें क्या शिक्षा देना चाहते हो। मैम आप हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं? बच्चों, मैं आप लोगों को ये शिक्षा देना चाहती हूँ कि जब जब तुम अकेले रहोगे एक लकड़ी की तरह, तो तुम लोग आपस में टूट जाओगे या फिर तुम्हारा कोई फायदा उठा लेगा। लेकिन अगर हम एक बंडल की तरह रहेंगे तो हमें कोई भी तोड़ नहीं सकता, समझे? तो तुम लोगों को एक बंडल की तरह रहना है।